लव नेक्स्ट डोर एपिसोड 13 की शुरुआत अगले दिन सुबह से होती है। सियोंग सियोकरू को देखे जा रहा था क्योंकि उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि दोनों अब साथ में। उसे अब ये सपना जैसा लग रहा था। तो सियोकरू उसके सिर पर फिंगर मारती है और कहती है कि ये सच है। फिर सियोकरू भी उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती है। उसे भी सियोंग के साथ बहुत स्पेशल सा कुछ फील हो रहा था। सियोंग कहता है कि यही तो प्यार है। सियोकरू कहती है कि इसे प्यार कहना जल्दबाजी होगा और वैसे ये प्यार वाला वर्ड मुझे कुछ अजीब लगता है और थोड़ा एम्बैरेसिंग भी। सियोंग कहता है कि आई लव यू एज अ फैमिली, एज अ फ्रेंड और एज अ वुमन टू। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अलग अलग टाइम पे अलग अलग रहा होगा, पर कभी ऐसा टाइम नहीं रहा जब मुझे तुमसे प्यार नहीं था। तभी उन्हें सियोकरू के मॉम डैड की आवाज सुनाई देती है जो लोग बाहर से थोड़ा बहस करते हुए आ रहे थे, इसलिए उनकी गेट खोलने से पहले दोनों जल्दी से कॉमिक उठाकर हॉल में आ जाते। आते ही सियोंग उनसे पूछता है कि आंटी आप लोगों का ट्रिप कैसा था। सियोकरू के मॉम डैड उन्हें देखकर हैरान होते हैं और फिर उन्हें कहते हैं कि तुम दोनों थोड़े ज्यादा ही बड़े नहीं हो गए हो ऐसे कॉमिक पढ़ने के लिए, वो भी सुबह सुबह। सियोकरू के डैड पूछते हैं कि सियोंग तुम भी ये रोमांटिक कॉमिक पढ़ते हो। तभी सियोकरू की मॉम की नजर सियोंग के शर्ट पे पड़ती है तो उसे कहती है कि तुमने एक बटन मिस कर दिया, जिससे सियोकरू और सियोंग नर्वस होने लगते हैं और मिसुक उसे कहती है कि क्या तुम बच्चे हो जो बटन सही से नहीं लगा सकते। सियोंग चैन की सांस लेते हुए कहता है कि हाँ शायद वो गलती से हो गया होगा। तो मिसुक उसे अपने मॉम डैड को बुलाकर लाने के लिए कहती है, साथ में खाना खाने के लिए। तो दोनों के पेरेंट्स आ जाते हैं। ये लोग उनसे ट्रिप के बारे में पूछते हैं। सियोंग के डैड कहते हैं कि बहुत ही अच्छा था, क्यों ना अगली बार तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। हाईसुक कहती है कि अकेले इन दोनों को क्यों, पहले इनकी फैमिली तो बन जाए। जो सुनकर ये लोग तो शॉक्ड हो जाते हैं। सियोंग की मॉम समझाते हुए कहती है कि पहले इनकी शादी जो हो जाए फिर हम सब साथ में चलेंगे। जो सुनकर फिर से ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो सियोकरू की मॉम कहती है कि मैंने और हाईसुक ने इन दोनों के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढने का डिसाइड किया है। जो सुनकर सियोंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई सियोकरू से शादी करेगा। ये सुनकर दोनों की मॉम उसे डांटने लग जाती है। सियोंग उन्हें समझाने जाता है पर सियोकरू कहती है कि वैसे भी कोई भी लड़की सियोंग को भी पसंद नहीं करेगी। दोनों के मॉम डैड उनसे कहने लग जाते हैं कि आखिर कैसी बात कर रहे हो तुम दोनों। सियोकरू कहती है कि हमारा कोई गलत मतलब नहीं था, हम दोनों तो ऐसे ही एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं। सियोंग कहता है कि हाँ बचपन से ही तो हम दोनों एक दूसरे को परेशान करते हुए आए हैं और अब भी बस वही कर रहे थे। तो दोनों जल्दी से खाना खत्म करके सियोकरू के रूम में आ जाते हैं। सियोकरू कहती है कि क्यों ना हमें अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, इनके सामने क्या बात करनी है ताकि हमें ऐसी प्रॉब्लम ना हो। सियोंग कहता है कि इससे अच्छा है हम ऑनेस्टली जाकर उन्हें बता देते कि हम दोनों डेट कर रहे। सियोकरू कहती है कि नहीं कर सकते, अभी सही टाइम नहीं है। अभी अभी तो मेरा एंगेजमेंट कैंसिल हुई है, मेरे फियांसी को गए हुए भी ज्यादा दिन नहीं हुए, इसलिए अगर हमने अभी उन्हें हमारे बारे में बताया तो उन्हें लगेगा कि मैं हमारे बारे में सीरियस नहीं हूँ। सियोंग स्माइल करते हुए कहता है कि इसका मतलब तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस फीलिंग है। सोचो अगर हमारे पेरेंट्स को हमारे डेटिंग के बारे में पता चल गया तो फिर क्या तुम मेरे रूम में ऐसे ही आ सकते हो, ना मैं तुम्हारे रूम में जा सकती हूँ, क्योंकि फिर मेरे पेरेंट्स हजारों सवाल करेंगे, क्यों मिलना है, किस लिए मिलना है। हमारे हर कदम पे वो लोग नजर रखेंगे और मेरे लिए तो कर्फ्यू ही लग जाएगा ना ही हम अपने आसपास के जगह में साथ में घूम सकेंगे, क्योंकि हमेशा उनकी नजर हम पर ही रहेगी। इसलिए अगर हमने अभी बताया तो सब लोग हम पे बच्चों की तरह निगरानी रखेंगे। ये सुनकर सियोंग कहता है कि तब तो बिल्कुल नहीं बताना है और ध्यान रखे ताकि उन्हें हम पे डाउट ना हो और हम कभी पकड़े ना जाए। ये सुनकर सियोकरू बहुत खुश होती है। तो दोनों खुशी खुशी छुट्टी लेकर घूमने जाते हैं, साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। इस बार कपल्स की तरह मूवी देखते हैं और साथ में बहुत सारे गेम एंजॉय करते हैं। डोंगजिन का बिजनेस बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा था क्योंकि उसके प्रोटीन पाउडर की सेलिंग नहीं हो रही थी, इसलिए वो काफी परेशान था। इधर सियोकरू रात को सियोंग के ऑफिस में कुकिंग प्रैक्टिस करने आई थी, पर वो कब से वेजिटेबल को घूर रही थी। सियोंग के पूछने पर कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे इनमें से किससे सबसे ज्यादा नफरत है। सियोंग पूछता है कि अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं था तो फिर क्यों खरीदी। सियोकरू कहती है कि मुझे ये सब पसंद नहीं था, पर फिर भी मेरी मॉम मुझे ये सब कुछ बनाकर खिलाती थी क्योंकि हेल्थ के लिए ये सब अच्छा होता है, इसलिए मैं इन सब्जियों को यूज करके कुछ ऐसा बनाना चाहती हूँ ताकि ये सब खाना मुझे बुरा न लगे और इन्हीं से मैं अपना सिग्नेचर डिश भी बनाना चाहती हूँ, जैसे ब्रोकली और चिकन हो। सियोंग कहता है कि नाम सुनकर ये सबसे गंदा कॉम्बिनेशन लग रहा है। सियोकरू कहती है कि सही कहा, थोड़ा सा अजीब है। तभी सियोंग उसे उठाकर ऊपर बिठाता है और उसके करीब आने लगता है। सियोकरू कहती है कि क्या कर रहे हो तुम। सियोंग कहता है फिर क्या रुक जाऊं। सियोकरू कहती है कि नहीं, फिर दोनों किस करने ही जा रहे थे। तभी इन्हें मियोंग यू की आवाज सुनाई देती है, इसलिए जल्दी से ये लोग छुप जाते हैं। मियोंग यू ऑफिस के लाइट ऑन देकर ऑफ करने आता है, फिर किचन में सब्जियां देकर उन्हें फ्रिज में रख देता है। तो ये दोनों छुपकर उसके वापस जाने का वेट करने लगते हैं। सियोकरू कहती है कि तुमने तो कहा था कि इस टाइम यहाँ पे कोई नहीं आएगा। सियोंग कहता है कि शायद वो कुछ भूल गया था इसलिए लेने आया होगा। सियोकरू कहती है कि 2 दिन बाद मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम है जिसे पास करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि सिर्फ 30% लोग पास करते हैं। सियोंग कहता है कि क्या तुम्हें फेल होने का डर
डर है इसलिए बहाना बना रही हो। सियोक रू कहती है कि फेट जैसे वर्ड मेरी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। सियोंग कहता है कि अब बहुत छुप लिया, इधर आओ। फिर उनका रोमांस कंटिन्यू रहता है। सुबह सुबह मोयूम अपने मॉम के साथ कहीं जा रही थी। घर के बाहर ही उन्हें योंडू और डैनो मिल जाते हैं। योंडू भागकर मोयूम के मॉम के गले लग जाती है क्योंकि वो उसे 2 दिन से मिली नहीं थी और डैनो ने भी योंडू को इनके घर पे नहीं भेजा था। इसलिए मोयूम की मॉम डैनो से कहती है कि हम अच्छे से योंडू का ध्यान रख लेंगे, इसलिए तुम योंडू को हमारे घर छोड़कर जा सकते हो। पर डैनो कहता है कि योंडू की बेबी सिटर अगले हफ्ते आने वाली है, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। यह बोलकर योंडू को किंडरगार्टन छोड़ने जाने लगता है। पर यह सुनकर योंडू भी काफी सैड होती है तो मोयूम भी योंडू को बाय करती है। उन्हें जाते हुए देखकर मोयूम की मॉम कहती है कि ऐसा नहीं चलेगा, मुझे भी एक ग्रैंड डॉटर तो चाहिए ही। मोयूम कहती है कि अपनी बड़ी बेटी से जाकर कहो। जैसुक कहती है कि कम से कम एक ब्लाइंड डेट पर तो जाओ। इधर सियोक रू ने भी मना कर दिया था। मोयूम कहती है कि ना सियोक रू जाएगी ना मैं जाऊंगी। यह बोलकर जल्दी से अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। इधर योंडू डैनो का हाथ छोड़कर रुक जाती है। डैनो पूछता है कि तुम्हें किंडरगार्टन नहीं जाना। योंडू कहती है कि ऐसी बात नहीं है, पर अगर मैं गई तो मुझे शाम तक आपके वापस आने का वेट करना पड़ेगा। डैनो कहता है कि फिर मैं तुम्हें जल्दी स्कूल से पिक कर लूंगा। योंडू कहती है कि फिर आप मेरी वजह से काम नहीं कर पाओगे। डैनो कहता है कि मुझे भी बुरा लगता है, तुम्हें पूरा दिन स्कूल में रहना पड़ता है, बस और कुछ दिन। योंडू कहती है कि क्या मैं मोयूम के घर नहीं रह सकती, मुझे उनके साथ रहना पसंद है। ग्रैंड माँ मेरे लिए खाना बना देती है, मोयूम वापस आती है तो हम सब साथ में बहुत खेलते हैं। डैनो कहता है कि फिर मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा, तो इस हफ्ते हम लोग बाइक राइड पर जाएंगे और बहुत मस्ती करेंगे। यह सुनकर योंडू किंडरगार्टन जाने के लिए मान जाती है। इधर सियोक रू का एग्जाम शुरू हो जाता है, जहाँ पहले तो वो थोड़ी नर्वस लग रही थी, पर फिर वो अपना पूरा फोकस खाना बनाने में देती है। इधर सियोंग जल्दी जल्दी खाना खा रहा था। मियोंग यू कहता है कि तुम किसी को डेट कर रहे हो ना। ये सुनकर सियोंग शॉक्ड होता है। मियोंग यू कहता है कि तुम इतनी हड़बड़ी में कभी खाना नहीं खाते, कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ, और ठीक शाम के 6 बजे ऑफिस से निकल जा रहे हो। पर सियोंग बहाना बनाकर उसकी बातों को टाल देता है। फिर सियोक रू एग्जाम देकर बाहर आती है तो सियोंग उसे ले जाने आया था। सियोक रू पूछते है कि तुम यहाँ कैसे। सियोंग कहता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को कांग्रेचुलेशन करने आयो। यह बोलकर उसे एक बुके देता है। सियोक रू कहती है कि रिजल्ट तो अभी तक आया नहीं है। सियोंग कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, रिजल्ट से ज्यादा मैं प्रोसेस पे बिलीव करता हूँ। सियोक रू कहती है कि तुम थोड़े ज्यादा ही नॉटी हो गए हो। सियोंग कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड मोड में आ रहा हूँ। सियोक रू कहती है कि अब तुम बिल्कुल भी नर्वस नहीं लग रहे हो। तो ऐसे ये दोनों का छेड़ना कंटिन्यू रहता है। इधर ऑफिस की तरफ जाते हुए डोंगजिन को नायुन मिल जाती है। पूछने पर बताती है कि वो बिजनेस ट्रिप पे गई थी और अभी वो वहाँ से वापस आकर सीधे ऑफिस जा रही है। डोंगजिन कहता है कि देखा नहीं कि जॉब में बंधे रहना कितनी बुरी बात है, मुझे देखो मैं बिल्कुल फ्री हूँ और बिंदास घूमता हूँ। वो अपना प्रोटीन का डिब्बा दिखाते हुए कहता है कि ये मेरा है। नायुन कहती है कि हाँ, जॉबलेस होना सच में अच्छी बात है। डोंगजिन कहता है कि मैं अब अनएम्प्लॉयड नहीं हूँ। वो अपना प्रोटीन का डिब्बा दिखाते हुए कहता है कि ये मेरा नया बिजनेस है और मेरी तरफ से ये तुम्हें गिफ्ट है। तभी नायुन के हाथ से उसके पेपर्स गिर जाते हैं। इन पेपर्स में वो सियोंग के कंपनी का नाम देखता है। उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर काम करती हो, ये मेरी दोस्त की कंपनी है। तभी सामने के रास्ते से सियोक रू और सियोंग जा रहे थे, जिन्हें डोंगजिन रोकता है। सियोक रू के हाथ के बुके के बारे में पूछता है। सियोंग जल्दी से उसके हाथ से ले लेता है और कहता है कि ये मेरा है, पर सियोक रू मेरे से चुरा कर भाग रही थी। डोंगजिन कहता है कि अब तुम बुके भी चुराने लगी हो, रुको मैं मॉम को जाकर बताता हूँ। ये सुनकर नायुन कहती है कि क्या तुम दोनों भाई बहन हो। सियोक रू कहती है कि हाँ, और वैसे तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। डोंगजिन बताता है कि नायुन मेरी पुरानी जिम में जाती थी। तभी डोंगजिन कहता है कि उसे उसका ऑफिस देखना है। सियोंग उसे ऑफिस घुमाने ले आता है, जहाँ नायुन उसे कहती है कि तुम्हारी इस प्रोटीन पाउडर में कुछ गड़बड़ है, इस ब्रांड को अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी ने अप्रूव नहीं किया। ये सुनकर डोंगजिन को बहुत बड़ा झटका मिलता है। सियोक रू तो उसका कान पकड़कर उसे घर ले आती है और मॉम को आकर बताने लगती है कि इसने फिर से बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी है और इस बार इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी हो सकती है। फिर उन्हें प्रोटीन पाउडर वाली बात बताती है। ये सुनकर योनसिक तो डोंगजिन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते। मिसू पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। डोंगजिन बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा और सैड होता है। उन्हें बताता है कि मुझे नहीं पता था। सियोक रू कहती है कि तुमने जिन जिन को भी ये बेचा है उन सबको कॉल करके उनसे माफी मांगो, प्रोडक्ट यूज करने से मना करो, टाइम रहते उनके पैसे रिफंड भी कर दो। हर बार तुमने मॉम के पैसे डुबाए, मॉम के ट्रस्ट को तोड़ा है, आखिर तुम कब सुधरोगे। उसकी मॉम कहती है कि हर बार इसने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है और फिर भी मुझे लगता था कि इस बार ये ठीक करेगा,
कुछ अच्छा करेगा, अपनी 30 की एज में जॉबलेस है, इसलिए मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहती थी। मेरा बेटा है दिल का अच्छा, इसलिए मैं इस पर ट्रस्ट कर लेती थी, लेकिन अब मेरे लिमिट से बाहर हो चुकी है। या तुम्हें दिखाई नहीं देता लोग इतनी मेहनत करके पैसे कमाते हैं, पर तुम्हें तो बिना मेहनत किए पैसे मिल जाते हैं, इसलिए तुम उन्हें वेस्ट कर देते हो। तुम्हें लगता है पैसे कमाना बहुत ही इजी है, आखिर तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? बिना प्रोडक्ट चेक किए तुम इन्हें बेचने चले थे। डोंगजिन कहता है कि मुझे पता है मेरी गलती थी मॉम, पर इस बार मैं सच में अच्छा करना चाहता था, पर मुझे इन सब के बारे में पता ही नहीं था। मैं जानता हूँ मैं आप दोनों पे बोझ हूँ। सियोकरू की तरह मैं स्मार्ट नहीं हूँ, ना ही पढ़ाई में अच्छा था। मैं आपका कोई काम का ही नहीं हूँ, इसलिए आप लोग मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। मैं अपने आप से नफरत करता हूँ, इसलिए मैं सक्सेसफुल होना चाहता था, ताकि मैं भी बहुत सारे पैसे कमाकर आप लोगों की हेल्प कर सकूं। मैं भी सियोकरू की तरह स्पेशल बनना चाहता था। यह बोलकर वो रोते हुए अपने रूम में चला जाता है। इधर शाम को वापस आते टाइम मोयुम फिर से डैनहो से मिलती है। डैनहो उसे ऐसे ही ग्रीट करके जाने लगता है। मोयुम उसे रोक कर कहती है कि एटलीस्ट हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से ग्रीट कर सकते हैं, ऐसे फॉर्मली सर झुकाकर नहीं, बल्कि कैसे हो तुम, कैसा रहा तुम्हारा दिन, ये सब बोलकर। डैनहो कहता है कि मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मोयुम कहती है ये तो बहुत गलत है, पर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये बोलकर उसका फेवरेट कैंडी देता है, लेकिन डैनहो एक्सेप्ट नहीं करता। मोयुम कहती है कि कैंपिंग ग्राउंड में जो तुमने मुझसे कहा था, मुझे बार बार उसी का ख्याल आते हैं। तुमने कहा था कि योंडो मेरी बेटी नहीं बन सकती। क्या ये सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगा? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर तुमने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। पर तुमने ये भी नहीं कहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। तभी डैनहो कह देता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुमने सिर्फ मुझे आई लाइक यू कहा था, इसलिए मैं तुम पर ज्यादा हार्श नहीं होना चाहता था, इसलिए उस दिन मैंने वैसा कहा। मोयुम कहती है कि फिर उस दिन तुमने मेरे लिए इतना सारा मेडिसिन क्यों लाया? क्या वो मेरे लिए तुम्हारा फिक्र नहीं था? डैनहो कहता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही सोच लिया, वो बस मेडिसिन ही था और कुछ नहीं। जो सुनकर मोयुम काफी सैड थी और एम्बैरेस भी थी। वो हंसती हुई कहती है तो ऐसी बात थी, फिर तुम भी ये कैंडी एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि मैं बहुत एम्बैरेस हूँ। वैसे मैं भूल गई थी कि हम दोनों एक ही रास्ते जा रहे हैं, इसलिए मैं चली जाती हूँ, तुम थोड़ी देर बाद आना। ये बोलकर मोयुम दुखी होकर चली जाती है। डैनहो भी उसे देखते हुए काफी सैड लग रहा था। इसी के साथ एपिसोड 13 का पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। जल्दी मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।